हेलो हाय एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। दिस इज विशाल मसीह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3, दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, मैं बता दूं, चैप्टर 3 और चैप्टर 12 एक आपका कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये दो चैप्टर बिल्कुल मिस करके मत जाइएगा। तो आज मैं चैप्टर 3 के फटाफट आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा देता हूँ। आई बेट कि इससे बाहर आपके नहीं जाएगा कोई भी, क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट ऑलरेडी इसमें ही आपके इंक्लूड हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मार्जिनल यूटिलिटीज कंसेप्ट ऑफ। मार्जिनल यूटिलिटी किसका कंसेप्ट है? क्या वो कार्डिनल है, ऑर्डिनल है? इसमें ऑलरेडी टिक लगा रखा है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी कार्डिनल कंसेप्ट होता है। कार्डिनल का मतलब होता है जिसको आप नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम, आपको पता है कि मान लो आप एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं, उसके यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी हम उसको नंबर्स फॉर्म में शो करते हैं, नंबर्स में शो करते हैं, इसलिए ये आपका कार्डिनल अप्रोच हो जाएगा। सेकंड है, व्हेन टी यू इज मैक्सिमम, एम यू क्या होगा? जब आपका टी यू मैक्सिमम होता है, यहाँ पे टी यू मैक्सिमम होता है, तब एम यू आपका यहाँ पे ध्यान रखना है जीरो होता है, ठीक है। एम यू विल बी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है तो टी यू क्या होगा? बिल्कुल अपोजिट है, आपका हाईएस्ट होगा या मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन सी आपका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग व्हेन। टोटल यूटिलिटी कब डिक्रीज होना स्टार्ट करती है? तो मतलब जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, तो बेसिकली एम यू वहाँ पर क्या देखा, एम यू हमें यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिलती है, क्योंकि टी यू जैसे ही आपकी नीचे गिरने लगती है, तब आपकी जो टी यू जो नीचे गिर रही है, तो आपकी जो एम यू है वो नेगेटिव रहेगी आपकी, ठीक है। फिफ्थ है, इंडिफरेंस कर्व इज। इंडिफरेंस जो कर्व होता है वो क्या होता है? कन्वेक्स होता है, कॉन्केव होता है? इट इज ऑलवेज कन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। कन्वेक्स टू ओरिजिन, ओरिजिन से कन्वेक्स होता है। तो आपका फिफ्थ जो है, फिफ्थ का ए आंसर राइट हो जाएगा। सिक्स का दैट इज कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन। कंज्यूमर सरप्लस किसके ऊपर बेस्ड है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपको अच्छे से पता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है वो हमारा जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस होता है, ठीक है। देन सेवंथ है, दैट इज कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटीज गिवन बाय। किसने दिया था? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कार्डिनल जो थ्योरी थी वो मार्शल जी ने दी थी, ठीक है, मार्शल ने दी थी। और आपकी जो ऑर्डिनल थ्योरी है वो हिक्स ने दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्शल। तो इसे मार्शल थ्योरी बोलते हैं। तो आपकी जो एम यू वगैरह मार्जिनल यूटिलिटी है, जैन थ्योरी, जैन आपका जो है कंज्यूमर बिहेवियर यूजिंग वन कमोडिटी केस, कंज्यूमर बिहेवियर यूजिंग टू कमोडिटी केस है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपकी किस में आती है? मार्शल की थ्योरी में आती है, जिसे कार्डिनल कंसेप्ट भी बोला जाता है, ठीक है। देन एट्थ है, इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू ओरिजन ड्यू टू दैट इज डिमिनिशिंग एम आर एस। कि हमारा जो ये इंडिफरेंस कर्व है ये कन्वेक्स क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो कम होता जाता है। कहने का मतलब है, जैसे जैसे आप इसको, इस कॉमोडिटी को यहाँ पे गेन करोगे, मान लो यहाँ पे आपकी एक्स कॉमोडिटी है एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे वाई कॉमोडिटी है, तो एक्स के हर एक यूनिट को आपको गेन करने के लिए इसके आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, वाई के आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। इसे बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। देन है नाइन्थ है, व्हेन देयर इज अ सिंगल कॉमोडिटी एक्स। तो आपका जब एक कॉमोडिटी है, एक ही कॉमोडिटी है, लेट सपोज, ठीक है, एक्स कॉमोडिटी है, तो उसका बेसिकली आपको यहाँ पे प्राइस दिया होगा और मार्जिनल यूटिलिटी दिया होगा। तो कब कंज्यूमर आपका इक्विलिब्रियम में होगा? तो वेरी सिंपल, जब उस कॉमोडिटी का प्राइस उसके मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट है, देन क्वेश्चन नंबर 10 इन द, ये 9 10 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा कि सिंगल कॉमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये होगा, एम यू इक्वल टू पी एक्स, ठीक है। और आपका जब टू कॉमोडिटीज होगी तो आपका जो रेशियो है एम यू एक्स ओवर पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई ओवर पी वाई हो जाएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इंडिफरेंस मैप बेसिकली क्या होता है? बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं, तो इसे वेरी सिंपल, इट इज़ अ फैमिली ऑफ वेरियस इंडिफरेंस कर्व। मतलब ये IC1 है या IC2 है या IC3 या IC4 है, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा जब आपके इंडिफरेंस कर्व होंगे तो आपको इसे इंडिफरेंस मैप बोला जाता है। नेक्स्ट दैट इज अ 12, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज मेजर्ड बाय। कैसे मेजर किया जाता है? जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है उसको किससे मेजर किया जाता है? उसको किया जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन से, क्योंकि जो MRS होता है वही आपके इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट दैट इज अ 13th क्वेश्चन, एंड इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज। इंडिफरेंस कर्व के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे कंसेप्ट्स आपके इंडिफरेंस कर्व के ऊपर हैं। इसके ऊपर जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, इसलिए इन वीडियो को बहुत अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ मैं, ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लूँ। आपको पास टाइम कम है, बाकी आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग लिटिल फास्टर। नहीं तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता इसको। तो IC कर्व यहाँ पे बोला गया है कि IC कर्व हर समय कैसा होता है? इट्स ऑलवेज स्लो फ्रॉम द
लेफ्ट टू राइट, एक तो नीचे डाउनवर्ड स्लोप करता है, वो हो ही रहा है यहाँ पे, और लेफ्ट से राइट में जाता है, नीचे होते हुए लेफ्ट से राइट में जाता है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 14th है मार्जिनल यूटिलिटी इज कैलकुलेटेड। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला वेरी सिंपल होता है, MU टी यू एन माइनस TUN-1। आपको पता है, मान लीजिए टी यू आपका ये है 10, आपका देन 18, देन आपका है 25। तो एम यू कैसे निकलता है, इसका प्रीवियस निकलता है, इससे इसके प्रीवियस कुछ नहीं, तो यहाँ पे डैश आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ऐसे आपका उससे प्रीवियस वाला निकलता है, तो ये आपका यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव होता है। देन टी यू इज ड्राइव्ड एज, तो टी यू आपका क्या है, टी यू समेशन एम यू होता है, ठीक है। बी और टी यू ये आपका ये भी ठीक है, तो दोनों यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ए और बी। बेसिकली सब सारी यूटिलिटी को ऐड कर देंगे तो आपके टी यू आ जाएगा, और समेशन एम यू से भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। 16th है आपका, दैट इज वेयर बजट लाइन एंड इंटरफेरेंस कर्व इंटरसेक्ट या टेंजेंट है, दैट पॉइंट इन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज बिकॉज। यहाँ पे वेरी सिंपल है, बोला गया कि ये आपकी बजट लाइन है, ठीक है, जैसे प्राइस लाइन भी बोलते हैं, बजट लाइन है ये आपकी, और ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। तो जहाँ पे टेंजेंट हो रहा है, ये पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है, तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप मैंने आप ऑलरेडी बताया था MRS होता है, और इसका जो स्लोप होता है लाइन का, इस लाइन का, इस पर्टिकुलर लाइन का, जैसे बजट लाइन बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्राइस रेशियो। ध्यान रखना, उसे बोलते हैं प्राइस रेशियो, ठीक है। तो प्राइस रेशियो क्या होता है हमारा, PX/PY भी होता है। तो यहाँ तो हमारा MRS इक्वल टू PX/PY है, PX/PY को हम क्या बोलते हैं, प्राइस रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका MRS इक्वल टू प्राइस रेशियो। तो प्राइस रेशियो ध्यान रखना, PX/PY भी, तो अगर प्राइस रेशियो की जगह पे PX/PY आ जाए तो वो भी आपका सही होगा, ठीक है। कहने का मतलब है बेसिकली प्राइस रेशियो PX/PY होता है। 17th है यूटिलिटीज मेजर्ड इन कार्डिनल अप्रोच बाय यूटिल्स। तो हमको आपको पता है जो यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, टोटल यूटिलिटी होती है, हम उसे नंबर्स में मेजर करते हैं, उसे कार्डिनल में मेजर करते हैं। तो उससे कि वो क्या होता है, बेसिकली यूटिल्स होते हैं। हम कहते हैं ना कि हमें इतनी बेसिकली यूटिलिटी की आप कह सकते हो, जो ऐसा यूनिट एक तरह का आप कह सकते हो, दैट इज यूटिल्स। नेक्स्ट दैट इज 18 मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इस कैन बी पॉजिटिव। और देखो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी तीनों होती है। अब अगर मैं डायग्राम से शो करूं, आपका यहाँ पे जीरो भी होगी मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे नेगेटिव भी होगी, यहाँ पे पॉजिटिव भी होगी। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन क्या क्वेश्चन आएगा, अगर टी यू क्या होता है, टी यू आपका पॉजिटिव ही रहता है। टी यू ना तो जीरो होगा, ना तो इसको टच करेगा, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा तो मतलब यहाँ पे टी यू जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो टी यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, टी यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान रखना, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। टी यू हर समय क्या है, ग्रेटर देन जीरो ही रहता है, आपका पॉजिटिव रहता है। लेकिन एम यू तीनों हो सकता है। नेक्स्ट दैट इज 19 अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट वेयर द बजट लाइन। तो कंज्यूमर कहाँ इक्विलिब्रियम होता है, जब बजट लाइन, वेरी सिंपल अभी पढ़ा, जब बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होता है, जहाँ पे मिल जाते हैं उस पॉइंट को क्या होता है, वो पॉइंट हमारा क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज 20 क्वेश्चन एट द सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऑफ द कंज्यूमर ऑफ टी यू विल बी। तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे टी यू आपका मैक्सिमम होता है, वहाँ पे कंज्यूमर क्या होता है, जहाँ पे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन पॉइंट आपका मैक्सिमम होता है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है। देन 21 है आपका, ए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी कैन बी कैलकुलेटेड। मार्जिनल यूटिलिटी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वेरी सिंपल, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन आपका यूनिट इन द कमोडिटी, ठीक है। तो डेल्टा टी यू अपॉन चेंज इन द यूनिट ऑफ अ कमोडिटी से आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली आप क्या फाइंड कर सकते हो, टोटल यूटिलिटी फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट ध्यान रखना, टी यू का एक ये भी होता है समेशन एम यू, ठीक है। और आपका ये, इससे कंफ्यूज मत होना है, आपका यहाँ पे यहाँ से पूछा गया एम यू, ठीक है, एम यू आपका पूछा गया, तो डेल्टा टी यू अपॉन टी यू ये भी होता है, और आपका एक ये भी होता है एम यू एन इक्वल टू TUN माइनस TUN-1, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 इन द केस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद टू कमोडिटीज व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स। तो आपका अगर मान लो प्राइस ऑफ एक्स फॉल हो रहा है और वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, जब दो कमोडिटी यूज कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कंज्यूमर क्या करेगा, एक्स को ज़्यादा खरीदना शुरू कर देगा, क्योंकि एक्स का क्या है, प्राइस कम हो रहा है। जब एक्स का प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर ज़्यादा खरीदेगा एक्स को, ठीक है। 23 इन केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हेन द टू कमोडिटीज मतलब प्राइस ऑफ द एक्स राइसेस। तो ऑब्वियसली बात है, जब वो एक्स का प्राइस राइस हो रहा है तो एक्स के यहाँ पे टर्म्स में बोलना है कि उसको वो कम खरीदेगा फिर, ठीक है। 24 है इन द केस ऑफ, यहाँ पे प्राइस सेम टू सेम है 24 और 25, एग्जैक्टली इट इज, उसका रीजन सेम है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप खुद ही एक बार पॉज करके रीड कर लीजिएगा। 26 है व्हेन यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द क्वांटिटेटिव। अगर आप उसे क्वांटिटेटिव टर्म्स में, क्वांटिटेटिव टर्म्स मतलब 1 2 3 जिसे कार्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कार्डिनल यूटिलिटी इसका आंसर हो जाएगा। 27 है ऑर्डिनल यूटिलिटी रिफर्स टू। ऑर्डिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है, देखो एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी, एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, आप नंबर्स में शो करते हो, लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी हम प्रेफरेंसेस शो करते हैं, उसके
क्या है उसके ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस, मतलब वो गुड एक्स ज़्यादा पसंद कर रहा है वाई से या वाई ज़्यादा पसंद कर रहा है जेड से। तो यहाँ पे हम प्रेफरेंसेस बताते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन के, दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन के अलग अलग प्रेफरेंस बताते हैं कि कौन सा ज़्यादा जो कॉम्बिनेशन है दो कमोडिटी का वो ज़्यादा प्रेफर करेगा, ध्यान रखना। तो ये हमारा प्रेफरेंसेस के बेस पे होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी, वेरस जो कार्डिनल यूटिलिटी होता है वो हमारा क्वांटिटेटिव टर्म्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज अ इंडिफरेंस कर्व शो, क्या शो करता है वो डिमिनिशिंग, उसका हर समय ध्यान रखना, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है उसे एमआरएस बोलते हैं, वेरी सिंपल। और एमआरएस हर समय क्या होता है, डिमिनिश होता है, डिक्रीज होता है, देखो यहाँ पे डिक्रीज होता जाएगा आपका, ठीक है एमआरएस, इसलिए यहाँ पे कन्वेक्स होता है इसकी शेप। इसका आंसर ये भी, इसका एक क्वेश्चन में आंसर ऊपर पड़ा भी था कि इंडिफरेंस कर्व ऐसा क्यों होता है, कन्वेक्स क्यों होता है, क्यों, ड्यू टू द डिमिनिशिंग एमआरएस, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपका। और एमआरएस और इंडिफरेंस कर्व में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो आपका डिक्रीज ही होगा। वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी क्या होती है, यूटिलिटी को बोलते हैं। यूटिलिटी की डेफिनेशन ही बेसिकली क्या है, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। नेक्स्ट दैट इज अ 30, व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, टोटल यूटिलिटीज, अगर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, डिमिनिशिंग होगी, डिक्रीज करेगी आपकी, ध्यान रखना। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जब आपका ये देखो यहाँ पे कितनी बार इस क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि टी यू जब आपका डिमिनिश होगा तो एम यू यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ऐसा भी दिया क्या, तो ये भी दे सकते हैं और ये पूछा जा सकता है, या ये दिया होगा कि एम यू नेगेटिव है तो टी यू क्या होगा, टी यू हमारा डिक्रीज करेगा, ठीक है। 31 है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम मार्जिनल यूटिलिटी बिगिंस टू डिक्रीज, ध्यान रखना। जैसे जैसे हम यूनिट्स को कंज्यूम करना शुरू करते हैं उससे मिलने वाली, किसी भी कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है, ध्यान रखना। इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, और फिर जीरो नेगेटिव भी हो सकती है। देन व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द टोटल यूटिलिटी व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी स्टेज पॉजिटिव। अगेन वही सब चीज़ें पूछी जा रही है कि जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो टोटल यूटिलिटी हमारा इंक्रीज करता है। आपको फिर से आप डायग्राम बना के देख लीजिएगा कि जब तक ये पॉजिटिव है, ये मैक्सिमम है, जब मैक्सिमम ये टी यू मैक्सिमम होगा तो एम यू आपका जीरो हो जाएगा। तो जब तक ये पॉजिटिव रहता है, ये स्टेज है जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये वाली, तब तक आपका टी यू क्या है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट दैट इज, तो आंसर हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग। 33 है आपका, व्हेन टी यू इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, तो एम यू आपका क्या होता है, आपका ध्यान रखना डिक्रीज करता है, एम यू आपका रेगुलर डिक्रीज ही करता रहता है, ठीक है। देन एम यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, जहाँ पे पॉइंट ऑफ सेचुरेशन होता है, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन में बता दूँ किसे बोलते हैं, जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ सेचुरेशन है आपका, ठीक है, जहाँ पे एम यू जीरो होता है और टी यू मैक्सिमम होता है, बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, हमारा टी यू मैक्सिमम होता है सेचुरेशन पॉइंट पे और एम यू जीरो होता है, उसे पॉइंट ऑफ सैटिटी भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, या पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, दैट इज आंसर विल बी जीरो। 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, कौन सी इक्वेशन सही है आपकी, तो एक आपकी ये जो इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट है क्योंकि आई जस्ट गॉट कंफ्यूज, ये आपकी गलत है क्योंकि एम यू आपकी डेल्टा टी यू ओवर डेल्टा क्यू होनी चाहिए थी यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा टी यू ओवर डेल्टा क्यू, ये इसकी राइट होती है, अगर ये तब होता है राइट, ये ठीक है, यहाँ पे डेल्टा आना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, बाकी ये तीनों आपकी ठीक है। ओके, नेक्स्ट दैट इज 36, इन विच एनालिसिस यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द डेफिनेट नंबर्स 1 2 3 4। तो ऑब्वियसली बात है, फिर से रिपीट हो रहा कि जब आप कभी भी मार्जिनल यूटिलिटी को या यूटिलिटी को मेजर करेंगे तो वो आपका कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ही होगा। नेक्स्ट दैट इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व सेट इज कॉल्ड, वेरी सिंपल, कि जब आपका इंडिफरेंस कर्व के आपको डायग्रामेटिक आप उसे शो कर देते हो तो वो इंडिफरेंस कर्व हो जाता है, मतलब इंडिफरेंस आपका जो सेट है अगर उसे ग्राफ में शो करोगे तो उसको इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज अ बजट लाइन, क्या इंडिकेट करता है, हमारा बजट लाइन प्राइस रेशियो शो करता है, ध्यान रखना, जो बजट लाइन होती है वो हमारा क्या शो करता है, इसका स्लोप, इसके स्लोप को बेसिकली प्राइस रेशियो ही बोलते हैं, दैट इज पी एक्स ओवर पी वाई। और जब ये इंडिफरेंस कर्व से जहाँ ये टेंजेंट होता है वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बजट लाइन इंडिकेट्स प्राइस रेशियो। देन अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई आर ड्रॉन ऑन assumptions दैट पी एक्स एंड पी वाई आर कॉन्स्टेंट, ध्यान रखना यहाँ पे आपका कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि पी एक्स और पी वाई क्या है, हमारा जो है कॉन्स्टेंट है, देन है चेंज नहीं हो रहा है बेसिकली। एंड इंडिफरेंस कर्व इज रिलेटेड टू, आपका इंडिफरेंस कर्व मैंने ऑलरेडी बताया था एक चॉइस और प्रेफरेंसेस के ऊपर होता है, ठीक है। कार्डिनल हमारा जो एनालिसिस होता है वो नंबर्स के ऊपर होता है, लेकिन जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो चॉइस और प्रेफरेंसेस के बेस पे होता है। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज मेजर्ड बाय, और वेरी सिंपल, जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है मैंने कई बार बता दिया इसी लेक्चर में, उसे एमआरएस बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को एमआरएस बोलते हैं, ठीक है। और ये डिमिनिश होता रहता है, ध्यान रखना है। इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, कन्वेक्स होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो दैट इज एमआरएस, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट दैट इज
42 सैचुरेशन पॉइंट कहाँ होता है, वेरी सिंपल, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, जहाँ पे टीओ मैक्सिमम होता है और एमयू आपका क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना दोनों ही पॉइंट आपके क्या होंगे, आपके सैचुरेशन पॉइंट होगा या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन भी बोलते हैं इसको। द फादर द इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम द ओरिजन हाइयर द सेटिस्फैक्शन, वेरी सिंपल, हमने प्रॉपर्टी में इंडिफरेंस कर्व के पढ़ा है कि जितना ऊपर आपका आईसी कर्व होगा वो आईसी कर्व ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। तो अगर 3 आईसी कर्व लेते हैं 1 2 3, अगर इससे पूछा जाएगा आपसे कि सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो आप बोलेंगे थर्ड प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले ज़्यादा सेटिस्फैक्शन थर्ड प्रोवाइड कर रहा है, फिर 2 प्रोवाइड कर रहा है, फिर 1 प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा क्यों, देखिए ऐसा सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि अगर 3 पे कोई भी पॉइंट ले लो, 2 पे पॉइंट, 3 पे सबसे ज़्यादा आपको क्या है, दोनों गुड, एक्स भी ज़्यादा मिलेगा, वाई भी ज़्यादा मिलेगा, जो दूसरे पे इसमें थोड़ा सा कम मिलेगा, और फर्स्ट वाले पे आपको एक्स भी कम मिलेगा, वाई पे कम मिलेगा। तो बेसिकली जो थर्ड वाला पॉइंट है इसमें आपको एक्स भी ज़्यादा मिल रहा है, वाई भी ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए आपको सबसे ऊपर वाला जो आपका होता है वो आपको हाईयर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, बिकॉज इट गिव्स मोर ऑफ एक्स एंड मोर ऑफ वाई। तो कंज्यूमर ऑब्वियसली बात है वही चीज़ प्रेफर करेगा जिसको दोनों में ज़्यादा मिल रहा है, जिसे मोनोटोनिक प्रेफरेंस भी बोला जाता है। सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा। तो चैप्टर 3 का मैंने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं, और ऐसे ही मैं चैप्टर 12 के भी लाऊंगा, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले वो मैं कवर करूंगा ताकि आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।